क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुपर चैट का इस्तेमाल कीजिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए। यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे पता है 2 ढाई दिन हो चुके हैं जब से भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गवाया 0-2 से। और बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीजें बातें हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा वो दबाव, वो प्रेशर बने रहना चाहिए और मैंने इसलिए कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं जो मेरे हिसाब से भारत को इमीडिएटली करना चाहिए अगर टेस्ट क्रिकेट में भारत को कुछ कमाल करना है या नहीं करना है। ये मुझे किसी ने पूछा नहीं, मैंने अपने तरफ से कुछ बनाया हुआ है। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जाते हैं। तो पहली चीज तो इंडिया ए की जो रेड बॉल क्रिकेट है वो 5 साल पहले कोविड-19 के वक्त पूरी तरह से ठप हो गया था। उसके पहले जून से लेकर सितंबर तक इंडिया ए की रेगुलर क्रिकेट घर पे और बाहर होती थी और उससे क्या होता था कि आपकी अगली पौध जो है वो तैयार हो रही थी। वो कोविड के वक्त बहाना बना मिला सबको कि इसे हम रोक देते हैं क्योंकि बाकी टीमें तैयार नहीं है। पर क्या बाकी टीमें वाकई में तैयार नहीं थे? कुछ हद तक सही भी है, पर कुछ हद तक ये गलत भी है। वो जब पूरा दुनिया खुल गया और आपके पास मौका था कि आप फिर से एक बार रेड बॉल क्रिकेट खेले इंडिया ए का, तब आपने वो नहीं किया। आपने आनंद फानन में 2022 के एंड में शुरू किया वो। और वो जो 2 साल का अंतराल था ना, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। उस 2 साल के अंतराल में आपने जो है पूरी तरह से आपकी जो रणजी ट्रॉफी है उसको भी ठप कर दिया था, बाकी जो रेड बॉल टूर्नामेंट्स होते हैं उसको भी ठप कर दिया था। उस सब का असर आपको अब दिखाई दे रहा है। तो जरूरी बात यह है कि वो इंडिया ए दौरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के टेस्ट टूर से पहले नहीं होना चाहिए, उसको रेगुलरली चलते रहना चाहिए। आप इंडिया ए में व्हाइट बॉल से ना खेले ना खेलिए, क्योंकि वैसे ही जो इंडिया का जो व्हाइट बॉल सीरीज होता है बायलैटरल, वो सब इंडिया ए स्क्वाड्स ही खेलते हैं। अगर आप देखें आपकी वनडे स्क्वाड, T20 स्क्वाड हमेशा एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड्स ही होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इंडिया ए के व्हाइट बॉल मैचेस कराए, पर रेड बॉल तो कराइए कराइए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपने इस साल फिर से एक बार अंडर-19 टीम का रेड बॉल क्रिकेट शुरू किया। वो पिछले 6, 7, 10 साल में वो बंद पड़ गया था, वो ठप पड़ गया था, पता नहीं क्यों। इस साल फिर एक बार इंग्लैंड के दौरे पर उन्होंने लाल गेंद से क्रिकेट खेला और ऑस्ट्रेलिया में भी लाल गेंद से क्रिकेट खेला। जरूरी बात यह है कि ना सिर्फ इंडिया अंडर-19 और इंडिया ए, ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं, आप जो है सीओई के जो स्क्वाड्स यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो स्क्वाड्स है उसको भी तैयार कीजिए और उसको भी भेजिए आगे रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए। घर पे भी खेलिए दूसरे कंट्रीज के एकेडमी टीम्स के साथ, और बाहर भी भेजिए उनको दूसरे टीम्स के एकेडमी टीम्स के साथ खेलने के लिए। ये कौन करता है? साउथ अफ्रीका करते हैं, वेस्ट इंडीज करता है, ये बांग्लादेश करता है, ये श्रीलंका करता है, ऑस्ट्रेलिया भी करता है अपने लेवल पे, इंग्लैंड भी करता है अपने लेवल पे। अलग अलग चीजें अलग अलग देश करते हैं। आपको अगर रेड बॉल क्रिकेट में यानी टेस्ट क्रिकेट में पूरी तरह से फिर एक बार परिपक्व बनना है तो हर लेवल पे आपको वो प्लानिंग करने की जरूरत है। टेस्ट टीम से काफी नहीं है, टेस्ट टीम तो आपका हो जाएगा। आपकी जो 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 नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। वो नींव क्या है? अंडर-19 क्रिकेट में लाल गेंद की क्रिकेट, फिर आपकी एकेडमी यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रेड बॉल क्रिकेट, फिर आपकी इंडिया ए क्रिकेट, फिर आपकी रणजी ट्रॉफी और फिर आपकी नेशनल टेस्ट टीम। तो ये सारा जो है एक पूरा स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। मैं चौथे पॉइंट को तो मैं बोल चुका हूं, नो मोर शैडो ए टूर्स। फिर मैं आता हूं पांचवें पॉइंट पर। ये जो है बहुत जरूरी है। हम बहुत ज्यादा बिना मतलब का टूर्नामेंट खेलते हैं इंडिया में। ईरानी कप का आज के दिन कोई मतलब नहीं है, ट्यूलिप ट्रॉफी का आज के दिन कोई मतलब नहीं है। आप जोन वाइज टीम बनाते हो, फिर वही 80, 90, 70, 60, 50 के दशक में जो होता था वही हो रहा है। फिर आप जोनल वाइज आपने इस साल खेला, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। 6 टीमें खेलती हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। आधे टीमों में आधे खिलाड़ी को खेलने का मौका भी नहीं मिलता। भारत के सेलेक्टर्स दरख्वास्त करते रहे
और वो आगे बढ़ा नहीं। मेरा ये सजेशन है कि ईरानी कप और दुलीप ट्रॉफी को एक कर दीजिए और उसके जगह पर एक टूर्नामेंट लाइए जहां पे 4 टीमें हो, इंडिया ए, रणजी चैंपियन और 2 बाहर के रेड बॉल ए टीम्स, यानी वो इंग्लैंड हो सकते हैं, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहां कहीं के भी हो, 2 ए साइड्स जो है वो दूसरे कंट्री से आने चाहिए। ये 4 टीमें खेलने चाहिए एक नया डोमेस्टिक टूर्नामेंट, जिसको आप ईरानी कप कहे, जिसको आप दुलीप ट्रॉफी कहे, कुछ भी कहे चलेगा, पर जरूरी बात यह है कि आप इन दोनों टूर्नामेंट को मर्ज करें। इससे क्या होगा, आपकी जो बेस्ट, जो नेक्स्ट लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हैं वो इंडिया ए के लिए खेलेंगे। आप इसमें अपने टेस्ट प्लेयर्स को ना खिलाएं, आप इसमें अपने नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स को खिलाएं जो खेल सकते हैं लाल गेंद में, और उसके साथ जो रणजी चैंपियन है वो खेले और 2 बाहर के ए टीम। इससे क्या होगा, आपकी करीबन 30 से 35 जो इंडियन खिलाड़ी हैं, इंडिया ए और रणजी चैंपियन, उनको दुनिया के अपकमिंग प्लेयर से भिड़ने का मौका मिलेगा और ये बहुत जरूरी होगा। आप इसे राउंड रॉबिन कीजिए और बाद में एक फाइनल कराइए, इससे बेहतर कोई कंपटीशन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। भारत की क्रिकेट में ये सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट होगा फिर, और रेड बॉल क्रिकेट में इससे बेहतरीन नहीं होगा कुछ। जोनल वाइज क्रिकेट कोई मतलब नहीं है, ये होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूं, ये मेरी सुझाव है। उसके बाद जरूरी बात यह है कि आप अपना इंडिया ए स्क्वाड जब भी सेलेक्ट करें, आपने ऑस्ट्रेलिया ए और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ जो देखा, आपने अपनी टेस्ट प्लेयर्स को खेलने को मौका दिया, क्या फायदा हुआ ए टीम क्रिकेट खेल के? आपके सिराज खेले, कृष्णा खेले, साई सुदर्शन, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, आपकी टेस्ट टीम खेली, फिर भी आप साउथ अफ्रीका को 450 रन बनाने में रोक नहीं पाए। कोई फायदा नहीं है इसमें। आपके टेस्ट खिलाड़ियों को मौका चाहिए लाल गेंद खेलने का, आप मौका ढूंढिए, मौका बनाइए, पर ए टीम क्रिकेट आपके उन खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए जो या तो कमबैक करना चाहते हैं या वो पहली बार भारत के टेस्ट टीम में खेलना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और जो अगला जो बात कह रहा हूं मैं वो है एफटीपी यानी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम। अगले साइकिल में फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स को बहुत स्मार्टली प्लान कीजिए। अब देखिए क्या हुआ है, पिछले साल न्यूजीलैंड भारत आने से पहले श्रीलंका गया, वहां पे टेस्ट सीरीज खेला और वहां से यहां पे आया, और क्या किया उन्होंने, 3-0 से आपको मार दिया। इस साल साउथ अफ्रीका यहां पे आने से पहले पाकिस्तान गए, वहां पे 2 टेस्ट सीरीज खेला, फिर एक 2 मैच की ए सीरीज खेली और फिर यहां पर आए टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। क्या हुआ फायदा उनको, क्या फायदा हुआ, प्रिपरेशन, सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने तैयारी की, दोनों टीमों ने आगे की प्लान की, रणनीति बनाई और उन्होंने तैयारी की। यहां पे इसीलिए आपको एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जरूरत है जो प्लान कर सके, जो आगे की सोचे, वो आगे की बात कर सके, क्योंकि आपके सेलेक्टर्स और कोचेस वो तो चले जाएंगे, अजीत अगरकर अगले साल चले जाएंगे जून में अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिला तो, गौतम गंभीर 2027 के बाद चले जाएंगे अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिला तो। आगे की कौन सोचेगा? 2028 से 27 के जून से लेकर आगे 2031 या 30 तक प्लान क्या है, कैसे करेंगे आप? क्या आप ऐसे करोगे कि आप इंग्लैंड में जाने से पहले आप वन ऑफ टेस्ट मैच खेलोगे आयरलैंड में, या स्कॉटलैंड में जाकर कोई मैच खेलोगे, या नेदरलैंड्स में जाकर कोई मैच खेलोगे? आपको कंडीशंस मिरर करना है ना। आप साउथ अफ्रीका जाने से पहले क्या आप जिम्बाब्वे जाओगे एक टेस्ट मैच या 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए? क्या आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कोई प्लानिंग करोगे, कहीं पे जाके खेलोगे? आप ऑस्ट्रेलिया में आप नॉर्थ एंड में जाकर कुछ खेलोगे या न्यूजीलैंड में कुछ प्लान करोगे? इस तरह की सोच की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट में ये सोच बहुत जरूरी है और इसीलिए जरूरी है। अब मुझे व्हाइट बॉल की चिंता नहीं है, व्हाइट बॉल तो टीवी के चलते हैं, स्पॉन्सर के दबाव के चलते हो जाएगा प्लान, पर रेड बॉल में अगर आपको फिर एक बार चैंपियन बनना है, फिर एक बार क्या, बने ही नहीं है कभी, अगर आपको चैंपियन बनना है रेड बॉल में, दुनिया भर में जीतना है, तो स्मार्टली प्लान करना जरूरी है। ये होगा अगर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होगा, प्रोफेशनल सेटअप होगा। मुझे नहीं लगता ये होगा, पर मेरी चाह है ऐसा। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो है कि सिलेक्शन जो है स्मार्ट होना चाहिए। आप जो है रोल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है।
मुझे पता है हमारे कोच साहब को ऑलराउंडर बहुत पसंद है, अच्छी बात है, पर ऑलराउंडर वो हो जो कपिल देव हो, रविंद्र जडेजा हो, इयन बॉटम हो, रिचर्ड एडली हो, जैक कैलिस हो, गारफील्ड सोबर्स हो, तो मतलब बनता है। आप बिना मतलब के ऑलराउंडर्स को खिलाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ये टेस्ट क्रिकेट है, मजाक नहीं है। आप अपने रिजर्व विकेट कीपर को स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर नहीं खिला सकते जब आपके पास इतने ज्यादा स्पेशलिस्ट पड़े हुए हैं। इसीलिए आप अगर जो फॉर्मूला है जो मैंने सजेस्ट किया है वो खेलें, वो करें, तो आपको रोल क्लैरिटी और स्मार्ट स्क्वाड्स बड़े आसानी से मिल जाएगा। खिलाड़ियों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म, ये नींव बनाना बहुत जरूरी है। ये मेरी चाह है, मैं चाहता हूं कि भारत की टेस्ट टीम जो है सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक टीम बने। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।